है ना। तीसरा वैरायटी का मतलब हुआ जैसे लिखा रहेगा 1/√2 करके लिखा रहेगा, मतलब अगर 1 करके लिखा हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। चलिए तो अब आप लोग रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेकर के और क्वेश्चन बनाते हैं। सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, टू प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये चीजें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को कल दूसरा वैरायटी बताए थे वैसे ही ये भी बहुत आसान है। देखो छोटू, सबसे पहले अपरिमेय सिद्ध करने कह रहा है तो इसका उल्टा मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं इसको। बहुत अच्छा दिख रहा है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। बोलो क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसी को 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया होगा क्योंकि कल का वैरायटी भी इसी टाइप में था, तो कल भी इसी टाइप में बताया गया है। ठीक है बहादुर। अब देखो छोटू क्या करेंगे, या 1/√2 है तो तिरछा तिरछा गुना करने तो आता ही होगा, है ना। देखो ये परिमेय संख्या है और ये √2 एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं तो हमेशा अपरिमेय आता है। ये बात आप लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं नहीं याद है तो अभी याद करा लेते हैं कि जब भी कोई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुना किया जाएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ गुना किया जाएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। हमेशा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। आई थिंक कहने का मतलब इधर बच गया एक और इधर बच गया अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। बचा कि नहीं बचा, इधर बच गया एक, इधर बच गया अपरिमेय संख्या। एक तो तरीका ये भी है और एक और भी तरीका है, और नहीं तो इस तरीका को अगर आप फॉलो करते हैं तो ठीक है। ये बहुत छोटा तरीका है, ठीक है, इसमें एग्जाम में नंबर शायद काट भी सकता है। चलो हम दूसरा तरीका बता देते हैं, इससे भी आसान तरीका। आपको लिखना नहीं है बल्कि इसके जगह वो लिखना है जो फर्स्ट वाला टाइप में बताए थे कि माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है। इसीलिए आप जानते हैं 1/√2 बराबर क्या होगा, P/Q। अब ये वैरायटी से और आसान होगा, समझने में आसानी होगा, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता आप लोगों का, तो रहने देते इसी में, है ना। अच्छा, इसमें कंडीशन पहले से मालूम है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब तो तिरछा तिरछा गुना करने आ जाएगा। अब कर लो, देखो P को √2 से करेंगे और Q को 1 से करेंगे तो इधर बच गया Q, इधर बच गया P√2। बचा कि नहीं बचा। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे तो Q गुने Q और P गुने √2 P√2। अब सिंपल तरीका, P आ जाएगा इधर भागा में क्योंकि पहले से क्या है, गुना में। अब आ जाएगा भागा में तो हो जाएगा Q/P बराबर √2। अब बताइए गौर से, लेफ्ट साइड परिमेय संख्या है, लेफ्ट साइड क्या है, परिमेय संख्या। Q/P बोलिए चाहे P/Q बोलिए, है तो परिमेय ही ना। आप 2/3 लिखो चाहे 3/2 लिखो, है तो परिमेय संख्या ही। वही तो चीज बताना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है, परिमेय है, राइट साइड में क्या है, अपरिमेय है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे चूंकि खत्म, हमारा काम हो गया। अब इतना, इसके बाद लिखने वाला फंडा है। कितने बच्चों को आता है लिखने के लिए, सबको आता है, आना भी चाहिए, ठीक है, ध्यान दो। तो चूंकि
समीकरण का, देखो इधर हो गया बायां पक्ष, बायां पक्ष समीकरण का बायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि समीकरण का दायां पक्ष, समीकरण का दायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारे मान्यता का विरोधाभास है, जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है। लास्ट में बोलेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, और लास्ट में लिखेंगे इसीलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो छोटू, सिंपल फंडा एक ही चीज आप लोगों को बताया गया है। ये जो हम लिखते हैं, जो लिखने सीख गया वो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, किसी भी तरीका का क्वेश्चन रहेगा तो साबित करके छोड़ेगा, क्योंकि यही तो हम लिखते हैं, मेन काम तो यही है। अरे सब तो बस एक ही काम करना ही है, एक ही काम इधर उधर कर दो, एक तरफ परिमेय लाना है और एक तरफ अपरिमेय लाना है, खत्म कहानी। तो चलिए ये हो गया PROV प्रूफ। एक बार समझा देते हैं, फिर समझ जाओ, उसके बाद करेंगे। देखो हमें बोला गया था 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें, ठीक है, सिद्ध करें। तो बहादुर हम क्या किए, इसका उल्टा मान लिए, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब बात करते, जब एक परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अब छोटू बात करते हैं, तिरछा गुना कर लो, गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q गुने Q और P गुने √2 P√2, ठीक है। मेरा एक ही मोटो है, एक तरफ परिमेय बना दो और दूसरी तरफ अपरिमेय बना दो, अब बाकी लास्ट में इधर के लिख दो, है ना। तो हमने वही काम किया, P को इधर ला दिया, Q/P हो गया, √2 उधर बच गया। देखो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय है कि नहीं, तो परिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारी मान्यता का विरोधाभास है और हमारी मान्यता गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। कितने बच्चों को क्लियर हो गया, एक बार फटाफट हैंड अप कर दो। ठीक है, वेरी गुड, छाप लो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लो रह गया √2 प्लस रह गया √3, रह गया √3 प्लस रह गया या माइनस में रह जाएगा √2, ठीक है, या रह गया जैसे कि 2 प्लस √3, या रह गया 2 माइनस √3, या रह गया 3 प्लस √2, या रह गया 3 माइनस √2। इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन है, एगो ये है और एगो ये है। तो हम आप लोगों को हिंट दे देते हैं, इसमें क्या करिएगा, इसमें कर दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग, इसमें क्या कर दीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग। इसमें तो कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो एक तरफ पहले से दिख रहा है परिमेय संख्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक तरफ पहले से दिख रहा है परिमेय संख्या और दूसरी तरफ दिख रहा है अपरिमेय संख्या। इसको अगर हम हटा देंगे तो ऑलरेडी क्या बच गया, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय एक तरफ रह जाएगा, दूसरी तरफ परिमेय। तो ये पुराना वैरायटी है कि नहीं। तो हम एक बता देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसा टाइप जो है आपको टाइप 2 में बता दिया गया है। क्लियर है। तो ये चीजें हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, हिंट में भी समझ ही गए हैं। लिखा हुआ है 2 प्लस √3, तो हम क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे, बराबर में रहेगा परिमेय संख्या, 2 हटा देंगे, बच गया √3। परिमेय में परिमेय को जोड़ो या घटाओ या गुना करो या भाग करो, वो परिमेय ही रहेगा। तो √3 बराबर परिमेय संख्या। तो ये बताओ बहादुर, सिद्ध नहीं होगा,
नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो ये चीजें लिखने का फंडा तो आप लोग को पहले से मालूम है। अभी जो लिखे वही हमको छाप देना है कि नहीं, बस ये उलट जाएगा, दिमाग लगा लेना चालू, है कि नहीं, नहीं तो बन जाएगा लालू। कैसे, इसमें लेफ्ट साइड में अपरिमेय है, उसमें राइट साइड में अपरिमेय था, ठीक है। तो केवल ये वेराइटी बच गया है, तो इस वेराइटी को सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है, चलो। तो अब हेडिंग डालोगे क्या, सिद्ध करे कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए फटाफट सभी बहादुर, है ना। टू प्रूव दैट क्या साबित करना है, √2 + √3 है ना इज एन इरेशनल नंबर, यही सिद्ध करना है, इरेशनल नंबर, ठीक है। साबित करे कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। साबित करे कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करे कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लिए। चलिए अब इसको प्रूफ कर देते हैं। वही फंडा है जैसे पहले बना रहे थे। राहुल तुम्हारा देख रहे हैं चुलबुलिया, ठीक है, बीच में एकदम गलती से भी मजाक नहीं। अभी देखो क्लास चल रहा है, अभी इसका ध्यान इधर नहीं, तेरा ध्यान किधर है, ठीक है। देखो आगे, तो हम क्या बोले कि आप परिमेय दिया हुआ है, परिमेय सिद्ध कर लेंगे। तो चलिए बच्चों वही काम करेंगे। माना कि √2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए, कॉमन सेंस आप भी जानते हैं, वही काम कर रहे बार बार। तो अब तक तो रटा गया होगा, √2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √2 + √3 बराबर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। याद है 9 क्लास में यही क्वेश्चन सेम टू सेम 31 नंबर में और 32 नंबर में एकदम हूबहू यही क्वेश्चन है। समझ में आ गया। आप जब 9 क्लास का बुक उलटिएगा, पहला 1.1 जाइएगा और जाकर 31 नंबर और 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो सोच लीजिए ऐसा ही नहीं, यही क्वेश्चन में है। क्लियर है। तो 9 क्लास में पढ़ा हुआ है वही चीज आप लोगों को 10 क्लास में मिल रहा है। अब जो बुद्धू होगा वही नहीं पढ़ा होगा 9th में, तो वह 10 क्लास में पढ़ना पड़ेगा, रगड़ो, है कि नहीं। तो ध्यान रखा करो, ये चीजें बार बार 9th क्लास में भी समझाया गया है। 9th क्लास में बोले थे जो चीज आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं वही चीज 10th क्लास में भी रिपीट होगा। पर कहाँ गधा मानने वाला है, ये सब तो है गधा। देखो आगे, अब क्या बोले, इसमें वर्ग करना है दोनों तरफ। याद है अभी हिंट दिए थे कि वर्ग करना है, नोट नहीं किए होंगे तुम लोग, तो 1 नंबर धरती का बोझ है, एकदम नोट नहीं किया होगा हिंट को, हमको मालूम है, ठीक है। तुम लोग हाथ गोड़ जोड़ करके ओम जय कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। देखो इधर तो बात करते हैं, इसमें दोनों तरफ वर्ग करना है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो बच्चों दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा √2 + √3 का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा परिमेय संख्या का वर्ग, परिमेय संख्या का वर्ग। क्या कोई बच्चा बता सकता है परिमेय संख्या का वर्ग क्या होगा? हाथ खड़ा करके बताइए। परिमेय संख्या क्या होगा? जी बिल्कुल सही है, परिमेय संख्या का वर्ग भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, बिल्कुल राइट है। अब छोटू a + b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही है ना। चलिए तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 × a × b बराबर परिमेय संख्या है, तो लिख देते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्लियर है, परिमेय संख्या। अब आगे बढ़ते हैं। √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 हो जाएगा।
2 गुने √2 इंटू √3। देखो दोनों रूट में है बहादुर। ये चीज आपको बहुत पहले बता दिया गया है कि रूट में अगर 2 संख्या रहे, देखो सब 9 क्लास में पढ़ने का है, सब कुछ 9 क्लास में पढ़ने का है। इसका बेसिक फार्मूला भी 9 क्लास में है। रूट में ए गुने रूट में बी बराबर होता है रूट में ही ए गुने बी। क्लियर है? तो ये फार्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा रूट में ही 2 गुने 3 यानी रूट में ही 6। कितना अच्छा क्लास था 9। ये सबको अच्छा पसंद नहीं है, कच्चा पसंद है। देखो आगे, तो यहाँ 2√6 हो जाएगा बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये भी फार्मूला नहीं नोट किया होगा, हमको मालूम है। चलो आगे देखो, तब बात करते हैं 3 + 2 हो गया 5 + 2√6 बराबर यहाँ हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब देखो छोटू, फिर वही विधि आ गया। आपको हर हाल में खाली एगो अपरिमेय बचाना है, बाकी सबको हटा दो। देखो 5 जोड़ में हो जाएगा घटाव में, तब परिमेय में परिमेय को घटाएंगे तो फिर वापस हमें क्या मिलेगा? परिमेय मिलेगा। ठीक है, फिर 2 गुना में उधर जाएगा भागा में, तो परिमेय में परिमेय को भागा करो चाहे गुना करो, परिमेय ही मिलेगा। इसका मतलब इधर बच गया केवल √6 और उधर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब वही बात आ गई ना लाइन पर, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय। लिखने का तरीका तो आप लोगों को बहुत अच्छा से आता होगा, है ना? चूंकि समीकरण का इधर लेफ्ट हुआ यानी बाया पक्ष अपरिमेय संख्या है, जबकि दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है ना? जो हमारी मान्यता का विरोधाभास है। ये मक्खियों के ना कुछ देंगे। आगे देखो, विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। और इसीलिए हो जाएगा √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, PROVD प्रूफ। बोलो, एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं। हाँ, कौन चोट्टा है जिसको नहीं आएगा लिखने के लिए वाला? है वो चोट्टा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसमें किसी भी तरह का परिमेय संख्या सिद्ध करके आपको बता दिया गया है, सब वैरायटी का। क्लियर है? तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो इसको अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, खुद भी देखो, दोस्तों को भी दिखाओ। ठीक है, ये अच्छा काम है। मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं टास्क की ओर, होमवर्क। देखो आपका जो एक्सरसाइज है 1.3 अब लगभग नहीं पूरा का पूरा समाप्त हो गया है। इसी टाइप पर सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन इसी टाइप पर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आप लोगों एक्सरसाइज 1.3 बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 बना लीजिएगा। ये रहा आपका टास्क और ये एक्सरसाइज हो गया FINISH, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फिनिश। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ और 1.4 है ना। बड़ा बढ़िया एक्सरसाइज है, मन लगेगा और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो ऐसा एग्जाम में भर भर के पूछता है। देखिए शांत और अशांत, कितने बच्चे सुने हैं नाम शांत के बारे में और अशांत के बारे में? कितने बच्चे नाम सुने हैं? एक बार बता दीजिए तो हाथ खड़ा करके।
देखते हैं शांत और अशांत के बारे में। ठीक है, अब वो बच्चा हाथ गिरा दीजिएगा जिसको पता है शांत क्या है अशांत क्या है। ठीक है, जिनको मालूम है वही हाथ गिराइएगा, मतलब सबका गिरा हुआ है। कंफर्म मालूम है, 100% मालूम है शांत किसे कहते हैं अशांत किसे कहते हैं, तभी आप हाथ गिराइएगा, और जिनको नहीं मालूम है वो खड़े रखिए। ठीक है, तो देखो हमारे क्लास में कैसे कैसे गोलगप्पे वाले भैया हैं, मतलब गोलगप्पा भी खा रहे हैं और पानी भी पिला रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ठीक है, तो देखिए ये जो है शांत और अशांत के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। चलो बात करते हैं शांत और अशांत क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं शांत दशमलव का। ठीक है, शांत दशमलव। इस शांत दशमलव क्या होता है, ध्यान देना बाबू, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, याद रखिएगा, शांत दशमलव कॉपी निकालो और एकदम भर भर के लिखते जाओ स्पीड में, पूरा स्पीड में, है ना। जब हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में लिखा रहता है तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अब दूसरा हो गया 2 की पावर 5 2 की पावर m गुने 5 की पावर n, यहाँ एक चीज छूट गया है के रूप में, या 2 की पावर m या 5 के पावर n के रूप में लिखा रहता है तब उसका दशमलव प्रसार शांत। अकेला भी रहेगा तो शांत रहेगा। ठीक है, जैसे 2 की पावर m गुने 5 की पावर n, अगर एक साथ है तो भी शांत, अलग अलग खाली 2 की पावर m है तो भी शांत, या खाली 5 की पावर n है तो भी शांत, है ना। इस रूप में लिखा रहेगा तो शांत होगा। इसके अलावा जो है अशांत दशमलव किसको कहते हैं, अशांत दशमलव। अब बात करते हैं अशांत दशमलव। देखो, जब हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में, है ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में 2 की पावर m गुने 5 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n, है ना, के अलावा, इसके अलावा अन्य संख्या रहे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये शांत और अशांत का डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लेते हैं मैंने लिखा 2/5, ठीक है, मैंने लिखा 3/5, मैंने लिखा 3/10, ठीक है, मैंने लिखा, चौथा एग्जाम्पल में लिख दिए 6/15, ठीक है, मैंने लिखा 13/100, मैंने लिखा, छठा एग्जाम्पल में लिख लेते हैं 27/125। इसी तरह सातवां एग्जाम्पल में मैं लिख लेता हूँ 31/3125। फिर आठवां एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया, कितना ले लेते हैं
तो आप क्या बोल रहे हैं ना, ले लेते हैं ना, कितना ले लें, 39/500, बस इतना से काम हो जाएगा। सारे गधों समझ जाएंगे इतना में, है ना, एक भी गधा छोड़ेगा नहीं, क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, अब देखो आप सभी के बीच में मैंने 8 एग्जाम्पल लिया है ना, एक गधा और भी होगा, 2 एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो बोलेगा सर 10 गुने पुराने। देखो 9वां एग्जाम्पल ले लेते हैं, 31/, कितना ले लेते हैं, 1250। ठीक है, और 10वां एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 3 झगड़ा 90/10-20, बस काम हो जाएगा इतना से। अब तो गधा भी रहेगा तो सीख जाएगा। देखो तो बात करते हैं, 10 एग्जाम्पल है ना बहादुर, तो 10 एग्जाम्पल में तुम लोगों को समझ जाना है शांत और अशांत। 100% डायरेक्ट भेजा में गोली मारेंगे। देखो ध्यान से देखेगा तब ने, है कि नहीं, निशाना सही लगेगा कब, जब तुम मेरे तरफ देखोगे, उधर उधर देखोगे निशाना चुक जाएगा, फिर कहेगा क्या सर शूटर भी नहीं है। देखो आगे बात करते हैं यहाँ पर 2/5। पहली बात तो देख लो, 2/5 है, हर का अभाज्य गुणनखंड के रूप में खाली 5 है, तो खाली 5 किस में रहता है, 7 दशमलव में। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 होगा। बोलो गधो समझ में आया, आवाज में नहीं आया, समझ में आ गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी तो एक गधा समझा, बाकी नहीं समझा। देखो आगे 3/5 सेम सवाल है, तो समझ ही गए होंगे, इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 ही होगा। देखो 3/10, डायरेक्ट मत गोली मार देना, 10 है तो 10 का गुणनखंड करोगे 2 गुने 5, मतलब 3 लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब देखो 2 है और 5 है, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, तो 2 और 5 रहता है तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, 7 होता है, तो इसका दशमलव प्रसार 7 होगा। ठीक है बहादुर, क्लियर है। चलो आगे देखो, यार कपड़ा खाता है यार, सबको भोजन नहीं मिलता भोरे से, कैसे कैसे लोग हैं, कपड़ा ठूस रहा है क्लास में। अरे बोलता हम चॉकलेट मंगवा देते। देखो इधर काटेंगे, 6/15 है, 6/15 है, 6/15 है, क्या नाम बन रहा है, ऐसे बैठने बोले थे। देखो इधर ये कटेगा 3 दूना 6, 3 5 15, अब हो गया 2/5। अब बता 2/5, ठीक है, फिर से वही सवाल 1 नंबर वाला लड़ गया। अब जब लड़ गया, टांका भिड़ गया, तो बोलो आंसर क्या होगा, हाँ, आवाज बहुत आ रहा है, ठीक है, मुंह बंद करके जवाब देना। देखो इधर 13/100 है, वही सवाल है, 13/100, 100 का गुणनखंड करो, गुणनखंड करने सभी को आता है, चलो हम यहाँ पर कर देते हैं। देखो 100 का गुणनखंड करेंगे तो 2 पंजा 10, 2 से 25 दूना 50, 5 पचे 25, सीधी सी बात है, 2 गो 2 और 2 गो 5 है, तो हम इसका गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 13/2 गो 2 है तो 2 का पावर 2, 2 गो 5 है 5 की पावर 2। ये बताओ 2 और 5 केवल आया है, 2 और 5 केवल आया, तो 2 और 5 केवल आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, 7, मतलब अभी तक जो है आप लोगों को 7 दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे देखो 27/125 है, तो 27/125 का गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड तो तुम लोगों को आता ही होगा, 125 का गुणनखंड, जिसको नहीं आता है नाली में कूद जाओ, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, इतना आसान गुणनखंड नहीं आता है। 5 की पावर 3 होगा, केवल 5 है, तो मैंने क्या बोला, केवल 5 भी रहेगा तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 7 होगा। ये गधा पूरा का पूरा लिख दिया होगा 7 वाला, गधा तो हम जाएगा। अभी तक तो 7 ही लड़ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हमको तो ये भी दिख रहा है 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, वो अशांत है।
है कि नहीं? क्यों वो शांत है? अभी देखा जाएगा, कंफर्म है। देखो 3125 हमको दिख रहा है ना, 5 की पावर 5 पचे 25 पचे 125 पचे 5 बार में लगेगा तो 3125 आ जाएगा। तो देखो हर में केवल 5 है, दशमलव प्रसार क्या होगा? 7। इसमें 500 है, 5 पर मत जाना, 5 पर मत जाना, आ जियो 5 के, चल जियो नाच के। 5 गुने 100, देखो 100 रहता है तो 7 है कि नहीं? गुने 5 है, फिर भी शांति होगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? 7। इसका भी वही हाल है, 125 है, 125 मतलब 5 की पावर 3, ठीक है। अब 0 लगा हुआ है तो यहाँ 5 की पावर 4 लगा दो, आए वो 2 लगा दो, देखो वही चीज आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना करेंगे ना तो वापस 1250 आएगा। 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625 और दूना 1250, सेम टू सेम। और ऊपर 31, देखो नीचे वही है, 5 है और 2 है, केवल 5 और 2 रहेगा तो भी क्या रहेगा? 7 रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 से 0 कट गया, पहले काट देना, ठीक है मेरे हीरो। अब देखो 3 तिया 9 और 3 चौका 12, सही बोले कि नहीं? कट गया, 34 आएगा नीचे। अब नहीं कट रहा है तो हो गया 3/34, एगो दिया हुआ है जो आसान, काहे कि नीचे देखो लिखा हुआ है 17 दूनी 34, ऊपर लिखा हुआ 3। अब देखो नीचे 2 था, सही था, हम दो हमारे दो चलेगा, लेकिन 17 नहीं चलेगा, है कि नहीं? 17 चलेगा? आप ही बताइए, 17 नहीं चलेगा, किस किस को चलेगा? गधा, हम क्या समझा रहे, तुम क्या समझ रहे हो? हम कह रहे हैं कि 17 जो है गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जो है किस में आता है? अशांत में आता है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा, ठीक है। चलिए तो ये बताइए, 7 जो है आप लोगों को 9 एग्जाम्पल दिया गया था और एक एग्जाम्पल जो था अशांत का था, ठीक है। तो मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि चाहे 2 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे दोनों रहे, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे दोनों हो, दोनों भी रहेगा तो भी शांत, इकल्ले 2 रहेगा तो भी शांत, इकल्ले 5 रहेगा तो भी शांत, अगर दोनों मिल के भी रहेगा तो भी शांत, लेकिन अगर इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन आ जाए, जिंदगी तास नस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? अशांत, ठीक है। ध्यान रहेगा, क्लियर है? तो ठीक है, अब हमारा क्लास आज यहाँ पर एंड हो रहा है। कल आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 बना के आना है, 1.4। आवाज बिल्कुल भी नहीं, 1.4 समाप्त हो गया, क्लियर है? तो बच्चों आप लोग 1.4 बना लीजिएगा, 1.3 बना लीजिएगा, कल कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होगा, ठीक है। ओके, बाय।